हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या आप रियली जानना चाहते हैं कि एक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है? सॉफ्टवेयर के क्या क्या रूल्स होते हैं, कैसे आप बाय करेंगे, कैसे आप सेल करेंगे, किस तरह के डिफरेंट ऑर्डर्स आप एक ट्रेडिंग स्क्रीन पे प्लेस कर सकते हैं और उन ऑर्डर्स का क्या क्या यूज है, मार्केट में किस टाइप के ऑर्डर्स और कहाँ कहाँ उन्हें यूज किया जाता है, एक बाय और सेल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस जो आपको मिलते हैं कि बाय सेल करना कैसे करना, वो कैसे यूज होते हैं, उन्हें अगर आप समझना चाहते हैं, आपका ओवरऑल क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, उसे आप कैसे बैलेंस करें, कैसे एक ट्रेडिंग स्क्रीन को ऑपरेट किया जाता है, अगर आप ये सब समझना चाहते हैं तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। Hello friends, very good morning. Welcome. I am your host Sudhanshu Singh and again welcome to our channel IBPM Delhi NCR. जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है नाउ ट्रेडिंग टर्मिनल, कि आप कैसे स्टॉक्स में बाइंग करते हैं, कैसे सेलिंग करते हैं, कैसे एक ऑर्डर प्लेस किया जाता है। मैं इस नाउ ट्रेडिंग सेशन का एक पूरी सीरीज ला रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 वीडियोस की, जिसमें मैं आपको नाउ से एसोसिएटेड हर कॉन्सेप्ट के बारे में सिखाऊंगा। नाउ ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है एनएससी का, जिसपे एक्चुअल सारी ट्रेडिंग की जाती है। हर सॉफ्टवेयर जो आप बाजार में सुनते हैं वो नाउ का ही एक रेप्लिकेटा है। अगर आपने नाउ सीख लिया तो आप उनमें से किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं, क्योंकि नाउ का ही एक तरीके से फेस ऑफ है सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स। सारे रूल्स, सारे बाय लॉज वो सॉफ्टवेयर्स जो फॉलो करते हैं वो नाउ के ही होते हैं। तो नाउ इज़ द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, और अगर आपने नाउ सीख लिया है तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर आप नाउ सीखना चाहते हैं तो द फर्स्ट थिंग दैट यू गोना अंडरस्टैंड हियर इज समथिंग नोन एज डीपीआर। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। देखिए, हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक। एक तो टॉप 5 बायर सेलर ऑर्डर्स, दैट इज टॉप 5 बायर सेलर कौन होते हैं जो आप स्क्रीन पर टॉप 5 बायर सेलर्स देखते हैं, और सेकंड होता है डीपीआर, दैट इज नोन एज डेली प्राइस रेंज, जो मैं आपके लिए यहाँ लिखता भी चाहूँगा, दैट इज डेली प्राइस रेंज। डेली प्राइस रेंज, इसे हम डीपीआर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं डीपीआर क्या है और टॉप 5 बायर सेलर ऑर्डर्स क्या होते हैं। देखिए, एक्सचेंज ये अलाउ नहीं करता कि एक दिन में एक स्टॉक इनएविटेबली राइज हो जाए या फिर इनएविटेबली फॉल हो जाए, कि बढ़ रहा है तो बढ़ता ही जा रहा है, गिर रहा है तो गिरता ही जा रहा है। एक्सचेंज ये बोलता है कि एक जगह आकर हर स्टॉक को कहीं ना कहीं रुकना होगा। दैट मीन्स वो एक पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकता आज की डेट में, ना ही एक पॉइंट से नीचे गिर सकता है आज पर्टिकुलर डेट पे। तो उसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डेली प्राइस रेंज। थोड़ा सा इस बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। लेट सपोज एक शेयर है 200 रुपए का, एक्सचेंज इसका 10% कैलकुलेट करेगा, तो इसका 10% हमारे लिए हुआ 20 रुपीज। तो इस पर्टिकुलर में से 20 रुपीज माइनस कर देंगे तो 200 माइनस 20 रुपीज इज 180 एंड प्लस 20 रुपीज इज 220। तो लेट सपोज ये 200 जो है किसी भी दिन फ्राइडे की क्लोजिंग का रेट था, दैट इज दिस इज द क्लोजिंग प्राइस फॉर लास्ट फ्राइडे। तो जो मंडे को रेंज निकलेगी, दैट इज मंडे को जो आप ट्रेडिंग करेंगे, वो इस प्राइस से ना ही तो नीचे जा सकती है और ना ही इस प्राइस से ऊपर। दैट इज मंडे के दिन ये पर्टिकुलर स्टॉक, लेट से ये स्टॉक है XYZ कंपनी का, ये ना ही तो आज 180 से नीचे जा सकता है ना ही 220 से ऊपर। सो मंडे के दिन पूरे दिन इसे जो ट्रेडिंग करनी है, दैट इज बिटवीन द रेंज ऑफ 180 एंड 220। ना ही तो ये 180 से नीचे जा सकता है ना ही 220 से ऊपर। क्योंकि ये 180 से नीचे नहीं जा सकता तो इसे बोला जाता है लोअर सर्किट, और क्योंकि ये 220 से ऊपर नहीं जा सकता इसे बोला जाता है अपर सर्किट। क्या आपको ये कैलकुलेट करने पड़ेंगे? नहीं, एक्सचेंज इन्हें डेली कैलकुलेट करके आपके लिए डेली प्लेस करती है, तो आपको इन्हें कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी ट्रेडिंग टर्मिनल पे इन्हें देख सकते हैं।
लेकिन इसे समझना जरूरी था कि हम बिडिंग इसी रेंज में कर सकते हैं, दैट इज अब 180 से नीचे बाय या सेल की बिडिंग नहीं कर सकते, ना ही 220 से ऊपर के बाय सेल की बिडिंग कर सकते हैं। सो दैट इज नोन एज डेली प्राइस रेंज या फिर DPR। तो क्या इसका मतलब यह है कि कभी भी ये स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा या फिर नीचे नहीं जाएगा? ऐसा नहीं है दोस्तों, इसे भी हम समझ लेते हैं। तो हम इसे फिर से समझते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक है, जैसा मैं एग्जांपल कर रहा था 200 रुपए का, इसका मंडे की रेंज हमने निकाली थी 180 और 220। अब मान लीजिए मंडे के दिन ये क्लोज हुआ लेट्स सपोज 210 पे, तो दिस इज द क्लोज फॉर मंडे। तो जो हमारा ट्यूसडे का DPR निकलेगा दैट इज 210 का 10%, दैट इज 21 रुपीज। तो इसमें से हम 21 माइनस करेंगे और 21 प्लस करेंगे, तो दिस वुड बी -21 एंड दिस वुड बी +21। तो -21 करेंगे सो दिस वुड बी 189 एंड प्लस करेंगे तो 231। तो ट्यूसडे के दिन जो रेंज बनी, ट्यूसडे के लिए जो हमारी रेंज बनी दैट इज दिस पर्टिकुलर। अब ट्यूसडे की भी कोई क्लोजिंग होगी, लेट्स सपोज द स्टॉक गॉन नेगेटिव और ट्यूसडे की क्लोजिंग 205 है, सो दिस इज माय क्लोजिंग फॉर ट्यूसडे। तो अगर ट्यूसडे की क्लोजिंग 205 है तो जो वेडनेसडे का DPR आएगा दैट इज 205 का 10% आएगा, दैट इज 20 रुपीज 50 पैसा इसका DPR आएगा। तो 2050 माइनस होगा और 2050 प्लस हो जाएगा, राइट? तो प्लस 20 रुपीज 50 पैसा एंड माइनस 20 रुपीज 50 पैसा। तो जो हमारा वेडनेसडे का DPR होगा इस केस में that would be approximately that is 205 rupees minus 20 rupees 50 paisa, so that would be 184 rupees 50 paisa and 225 rupees 50 paisa। तो स्टॉक कंसिस्टेंटली ऊपर जाएगा और कंसिस्टेंटली नीचे आएगा। अगर कभी भी स्टॉक का प्राइस अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट को टच कर जाता है तो उस दिन उस स्टॉक पे ट्रेडिंग रोक दी जाती है। तो अ स्टॉक ऑन अ पर्टिकुलर डे कैन नॉट गो बिलो दिस लोअर सर्किट एंड कैन नॉट गो अबव दिस अपर सर्किट। पर आपने कई बार ऐसे स्टॉक्स को देखा होगा जो एक दिन में काफी फॉल हो जाते हैं, काफी राइज या काफी फॉल हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? अब आपने कई बार देखा होगा जैसे PNB एक दिन में 100% राइज कर गया था, तो DPR ही जब 10% का है तो हाउ कैन इट राइज अबव 100%? देखिए इस बात में मैं आपको क्लियरेंस देना चाहता हूं। हमारे पास दो तरह के स्टॉक्स होते हैं, एक स्टॉक्स जिनके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर उस स्टॉक का फ्यूचर एंड ऑप्शन अवेलेबल होता है तो उस पर कोई सर्किट एप्लीकेबल नहीं है, नो सर्किट एप्लीकेबल। जैसे स्टेट बैंक हो गया, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, रिलायंस हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया। दैट मीन्स वी हैव अप्रोक्सीमेटली 250 स्टॉक्स जो F&O में ट्रेड करते हैं, जिनके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस नहीं समझते तो उसका भी हमारे सीरीज में एक डिटेल्ड वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को समझ सकते हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं जस्ट लाइक स्टॉक्स, जिन पर ट्रेडिंग की जा सकती है। डिटेल्ड वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, आप उसे देखकर ये चीज़ समझ सकते हैं। इन पे किसी तरह का सर्किट एप्लीकेबल नहीं होता, इन पे सिर्फ 10% का सर्किट होता है। दे ओनली हैव अ सर्किट फॉर 10%, और वो जो सर्किट होता है 10% का भी जो सर्किट होता है वो रीओपन होता रहता है। तो द सर्किट कैन रीओपन, द सर्किट कैन कंसिस्टेंटली रीओपन। तो मान लीजिए स्टेट बैंक 10% गिर गया तो सिर्फ 5 मिनट्स के लिए ट्रेडिंग रोकी जाती है और नया 10% का सर्किट ओपन कर दिया जाता है स्टेट बैंक के लिए। तो जितने भी F&O काउंटर्स हैं, दैट मीन्स जितने भी स्टॉक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड होते हैं, वो एक दिन में इनवेरिएबली राइज और इनवेरिएबली फॉल हो सकते हैं। तो उनका कोई सर्किट नहीं होता, वो बस 10% के सर्किट लगातार ओपन करते रहते हैं और सिर्फ 5 मिनट के लिए ट्रेडिंग ब्लॉक होती है और फिर 10% का एक नया सर्किट ओपन हो जाता है। द स्टॉक्स विच आर ट्रेडेड इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। लेकिन जो स्टॉक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड नहीं होते दोस्तों,
उनका सर्किट फ्लैट होता है, उनका सर्किट इज फ्लैट 20%। इन पे ऐसा कोई रूल एप्लीकेबल नहीं है, इन पे फ्लैट 20% का सर्किट होता है, और अगर 20% प्लस या माइनस हो गए ये एक दिन में, दैट इज ऑन दैट पर्टिकुलर डे, तो ये वहीं ट्रेडिंग रोक देंगे। उस केस में द ट्रेडिंग विल हॉल्ट। यू वुड बी अस्टाउंडेड टू नो कि निफ्टी के भी सर्किट्स होते हैं। निफ्टी भी एक दिन में इनवेरिएबली राइज या इनवेरिएबली फॉल नहीं हो सकते। उसके लिए भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बनाऊंगा कि निफ्टी के सर्किट्स क्या होते हैं, कितना वो राइज हो सकते हैं और कितना वो फॉल हो सकते हैं। दैट इज निफ्टी के सर्किट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये मेरा पहला वीडियो था दोस्तों, जिसमें मैंने आपको डेली प्राइस रेंज समझाया। डेली प्राइस रेंज दैट इज अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट पर्टेनिंग टू स्टॉक्स। ये भी नाउ का ही रूल है। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये चीज समझनी जरूरी थी कि डेली प्राइस रेंज या फिर अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्या होते हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा टॉप 5 बायर सेलर ऑर्डर्स। टॉप 5 बायर सेलर ऑर्डर्स क्या होते हैं, ये कैसे ऑपरेट किए जाते हैं, इनका रूल क्या है, क्या होती है प्राइस, टाइम और क्वांटिटी की प्रायोरिटी। सो कीप वॉचिंग एंड कीप वेटिंग फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। इसी तरीके से इसके बाद मैं आपको बाय सेल डिस्क्लोज क्वांटिटी और सब चीज कराऊंगा। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल IBBM दिल्ली NCR को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कीजिए। अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो प्लीज़ डिसलाइक भी कीजिए, और क्यों अच्छा नहीं लगा मैं चाहूँगा आप वो कमेंट नीचे ज़रूर डालें। अगर आप कोई और क्लियरेंस मुझसे चाहते हैं पर्टेनिंग टू नाउ सॉफ्टवेयर या फिर मार्केट के किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं वो वीडियो बनाकर अपलोड ज़रूर करूँगा, आपकी सारी क्वेरीज की आंसर भी करूँगा। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, योर होस्ट सुधांशु सिंह। थैंक यू सो मच।